हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कोई तीन सदिश a b c है, तब a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए और ये बड़े कोष्टक में लिखा गया है, अर्थात ये अदिश त्रिगुणन है का मान है। और विकल्प ए, बी, सी और डी, ये चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमें सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की क्रियाविधि पर विचार करेंगे और उससे संबंधित सूत्रों को भी यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें हम यहाँ पर तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणन समझेंगे। तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं: ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश। और ये चक्री क्रम में इस प्रकार भी लिखे जा सकते हैं: बी सदिश, सी सदिश, ए सदिश। आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको सी से प्रारंभ करेंगे हम। जैसे ये ए बी सी है, बी सी है, तो चक्री क्रम में अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं: सी सदिश, उसके बाद आ जाएगा ए सदिश और उसके बाद लिख देंगे आप बी सदिश। तो ये चक्री क्रम में इस प्रकार लिखे जा सकते हैं। आप इनके बराबर अगर आप इनको कोष्टक के बाहर लिखना चाहते हैं तो ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी सदिश। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि यदि इसमें किसी की पुनरावृत्ति हो जाती है सदिश की, जैसे ए सदिश, ए सदिश और यहाँ पर है बी सदिश, तो इसका मान सदैव क्या होगा? 0 के बराबर होगा। इन बातों को अगर हमें समझ में आती है ये बातें, तो फिर हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब हमें जो मान ज्ञात करना है मैं उसे यहाँ पर लिख लेता हूँ। हमें दिया गया है ए सदिश प्लस बी सदिश, उसके बाद लिखा है बी सदिश प्लस सी सदिश, उसके बाद है सी सदिश प्लस ए सदिश। ये लिखा गया है। हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं ए सदिश प्लस बी सदिश, उसके बाद डॉट लगा देंगे और यहाँ पर आ जाएगा बी सदिश प्लस सी सदिश, उसके बाद होगा क्रॉस और यहाँ पर आ जाएगा सी सदिश प्लस ए सदिश। लिखा जा सकता है। ये हमने इसको इस प्रकार लिख लिया है और इसके लिए सूत्र यहाँ लिख दिया है आपको। पहला सदिश होगा, उसके बाद फिर डॉट लगा के बाकी जो दो सदिश होंगे उनका हम सदिश गुणन लिख लेंगे। अब हम इनका गुणा करके यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं इसको: ए सदिश प्लस बी सदिश, उसके बाद डॉट और इन्हें लिख लेते हैं। तो पहले बी क्रॉस सी हो जाएगा, बी सदिश क्रॉस सी सदिश, प्लस फिर होगा बी सदिश क्रॉस ए सदिश, उसके बाद होगा प्लस सी सदिश क्रॉस सी सदिश, फिर पुनः सी सदिश क्रॉस ए सदिश। लिखा जा सकता है ना? कर दिया है मैंने। अब इसका गुणा एक बार और करना पड़ेगा हमें। फिर से इसका गुणा यहां से कर लेते हैं, बराबर ए से लिखेंगे तो ये होगा ए सदिश, उसके बाद डॉट और फिर आ जाएगा बी क्रॉस सी। आ गया। फिर ए से लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए। ये आ गया हमारे पास। सी क्रॉस सी 0 होता है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा हमारा। फिर से लिखेंगे तो ये होगा ए सदिश, उसके बाद डॉट और यहाँ पर लिख देंगे हम सी सदिश क्रॉस ए सदिश। ये मैंने ए से सभी को डॉट गुणा कर दिया है। अब बी से करेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ मैं और यहाँ से हो जाएगा बी सदिश, उसके बाद डॉट लगाएंगे, ये होगा बी सदिश क्रॉस सी सदिश, उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह, फिर से लिखूंगा बी सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस ए सदिश, उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह, फिर से लिखेंगे हम बी सदिश, उसके बाद डॉट, यहाँ आ जाएगा सी सदिश क्रॉस ए सदिश। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि यदि यहाँ पर दो सदिश की पुनरावृत्ति हो जाती है तो उसका मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो इनमें से कौन कौन से 0 होंगे उन्हें देख लेते हैं। देखो यहाँ भी ए है, यहाँ पर भी ए है, अर्थात ये सदिश 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी ए है, ये भी है, तो ये सदिश भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 नहीं होगा, तो केवल हमें दो सदिश मिलेंगे बच्चों, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो मैं इन्हें लिख देता हूँ।
देखो जो पहला वाला सदिश है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, बराबर, इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश। उसके बाद जो होंगे वो सभी जीरो हैं। देखो सबसे पहले 1 2 3 4 तो जीरो हो जाएंगे, तो मैं इनको लिख देता हूँ जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। उसके बाद प्लस देखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी सी ए, क्या आ जाएगा ये, बी सी ए। इसको मैं इस प्रकार लिख लेता हूँ, बी सदिश, सी सदिश, ए सदिश। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये चक्री क्रम में है, तो इसको भी आप ए बी सी लिख सकते हो। तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 2, यहाँ पर होगा ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश। अब विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो ये तो गलत है, यहाँ लिखा हुआ है 2 ABC, अर्थात ये जो विकल्प होगा ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।